तुलसी सालों बाद ऋतिक को कॉल करने वाली है। फोन की घंटी बजते ही ऋतिक का दिल जोर जोर से धड़कने लगेगा। जैसे ही वह कॉल उठाएगा और दूसरी तरफ से अपनी माँ की आवाज़ सुनेगा, उसकी आंखें भर आएंगी। इतने सालों बाद वह आवाज़, जिसे वह हर रात अपने ख्वाबों में सुनता था, आज हकीकत बनकर उसके सामने होगी। खुशी और भावनाओं के सैलाब में ऋतिक खुद को संभाल नहीं पाएगा और खुशी से उछलने लगेगा। वह बार बार पूछेगा कि क्या सच में उसकी माँ उससे बात कर रही है, क्या यह कोई सपना तो नहीं। वह तुलसी के बारे में जानने के लिए बेचैन हो जाएगा। उसकी तबीयत, उसकी जिंदगी, उसके इतने सालों का दर्द, सब कुछ पूछना चाहेगा। आने वाली कहानी में देखने को मिलेगा कि शहर में एक बड़ी हैंडमेड एग्जीबिशन लगने वाली है, जहां देश भर से कलाकार और कारोबारी पहुंचने वाले हैं। इसी एग्जीबिशन में नोएना और मिहिर भी पहुंच चुके हैं। बाहर से यह सिर्फ एक बिजनेस इवेंट लगता है, लेकिन इसके पीछे कई छुपे हुए राज और अधूरी कहानियां जुड़ी हुई हैं। एग्जीबिशन में रंग बिरंगी स्टॉल्स, खूबसूरत हैंडमेड चीज़ें और लोगों की भीड़ देखने को मिलेगी। लेकिन इसी भीड़ में किस्मत अपने सबसे बड़े खेल की तैयारी कर चुकी है। उसी एग्जीबिशन में तुलसी भी पहुंचने वाली है, बिना यह जाने कि वह जगह उसकी जिंदगी को एक बार फिर उलट पुलट कर देगी। बिजनेस के सिलसिले में ऋतिक के पास जो कॉल जाएगी, वह सिर्फ एक औपचारिक कॉल नहीं होगी, बल्कि उसके बीते हुए कल का दरवाज़ा खोलने वाली होगी। ऋतिक को अंदर ही अंदर यह एहसास होने लगेगा कि इस फ़ोन के दूसरी तरफ कोई और नहीं बल्कि उसकी मम्मी ही है, जिससे वह सालों पहले मजबूरियों की वजह से बिछड़ गया था। वह उन दिनों को याद करेगा जब वह हर रोज़ दरवाजे की तरफ देखता रहता था कि शायद उसकी माँ वापस आ जाए। आज वही माँ उसकी आवाज़ बनकर फ़ोन पर लौट आई है। ऋतिक कॉल पर अपनी माँ की आवाज़ सुनकर पूरी तरह भावुक हो जाएगा। उसकी आवाज़ लड़खड़ाने लगेगी। वह खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बहते रहेंगे। वह तुलसी से बातें करना चाहेगा, उसे बताना चाहेगा कि इन सालों में उसने कैसे कैसे हालातों का सामना किया, कैसे उसने हर दिन अपनी माँ की कमी महसूस की। लेकिन दूसरी तरफ तुलसी भी खुद को संभाल नहीं पाएगी। जैसे ही वह अपने बेटे ऋतिक की आवाज़ सुनेगी, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। इतने सालों से दबा हुआ दर्द एक पल में उसकी आंखों से बहने लगेगा। वह कुछ कहना चाहेगी, लेकिन शब्द गले में अटक जाएंगे। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकलने लगेंगे और वह चुपचाप सी हो जाएगी। ऋतिक इस चुप्पी को समझ जाएगा। उसे एहसास हो जाएगा कि यह खामोशी किसी अजनबी की नहीं, बल्कि उसी माँ की है, जो उसे बेइंतहा प्यार करती है। वह समझ जाएगा कि यही उसकी माँ है, जिसकी वजह से फ़ोन पर अचानक सन्नाटा छा गया है। वह अपनी माँ को तसल्ली देने की कोशिश करेगा, लेकिन खुद भी अंदर से टूट चुका होगा। दोनों माँ बेटे की यह बातचीत अधूरी रह जाएगी, लेकिन यह अधूरापन आने वाले तूफान की शुरुआत बन जाएगा। उधर दूसरी तरफ नोएना बेचैन होती जा रही है। उसे हर पल यही डर सता रहा है कि कहीं फिर से मिहिर की जिंदगी में तुलसी की एंट्री न हो जाए। वह खुद को बहुत इनसिक्योर महसूस कर रही है, क्योंकि उसे पता है कि तुलसी की मौजूदगी उसके बनाए हुए झूठ और चालों की बुनियाद हिला सकती है। नोएना के दिमाग में पुराने डर लौटने लगते हैं। उसे याद आता है कि कैसे कभी तुलसी ने सच और हिम्मत के दम पर सब कुछ संभाल लिया था। अब अगर वह फिर से वापस आ गई, तो नोएना की बनाई हुई दुनिया ढह सकती है। इसी बीच एग्जीबिशन में किस्मत का खेल और भी गहरा होने वाला है। तुलसी और मिहिर का आमना सामना अब बस कुछ ही पलों की दूरी पर है। भीड़ के बीच, शोर शराबे और चमक दमक के बीच वह पल आएगा जब मिहिर की नज़र अचानक तुलसी पर ठहर जाएगी। वक्त जैसे वहीं रुक जाएगा। सालों पुरानी यादें, अधूरे सवाल और दबे हुए जज्बात एक साथ सामने आ जाएंगे। मिहिर समझ नहीं पाएगा कि यह सच है या कोई धोखा, लेकिन उसका दिल उसे बताएगा कि यह वही तुलसी है जिसे वह कभी भूल नहीं पाया। नोएना ये सब देख लेगी और उसका डर यकीन में बदल जाएगा। वह समझ जाएगी कि अब खेल उसके हाथ से निकल रहा है। वह हर हाल में तुलसी को मिहिर से दूर रखने की कोशिश करेगी, लेकिन हालात उसके काबू से बाहर होते चले जाएंगे। ऋतिक भी एग्जीबिशन में पहुंचने वाला है, बिना यह जाने कि वह जिन लोगों से मिलने जा रहा है वे उसकी अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं। माँ, बेटे और मिहिर की तकदीर एक ही जगह पर टकराने वाली है। आने वाले एपिसोड्स में यह खुलासा होगा कि तुलसी के बिछड़ने के पीछे सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि एक गहरी साजिश थी। नोएना के कुछ पुराने राज सामने आने वाले हैं, जो मिहिर को अंदर से तोड़कर रख देंगे। ऋतिक को भी यह सच्चाई पता चलेगी कि उसकी माँ ने उसे कभी छोड़ा नहीं था, बल्कि उससे छीन लिया गया था।
अब सवाल ये होगा कि जब सच सामने आएगा तो क्या रिश्ते फिर से जुड़ पाएंगे या फिर यह खुलासे सब कुछ बिखेर कर रख देंगे। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार को अपने किए का जवाब देना होगा और हर फैसला किसी न किसी की जिंदगी बदलने वाला होगा।